मां गंगा, जिसे देवंदी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी उत्पत्ति की कहानी सुनना सचमुच प्रेरणादायी है। यह कहानी हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सिखाती है। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए लिया गया था। दैत्यराज बलि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति थे और अपने दानवीर होने का घमंड था। बलि का राज्य बहुत ही समृद्ध था, लेकिन उनके शासनकाल में देवताओं का समय बुरा चल रहा था। असुरों की सुरक्षा के कारण आम जन कष्ट में थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। भगवान विष्णु ने बालक ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए उनकी मांग स्वीकार की, क्योंकि उसे लगा कि यह मांग बहुत ही छोटी है। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन देव ने विकराल रूप धारण किया। उनका रूप इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया। तीसरे पग के लिए उन्होंने बलि की ओर देखा। बलि ने अपने घुटनों पर बैठकर भगवान से कहा कि वे तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। जब वामन देव ने आकाश को नापा तो उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहां से दिव्य जल बहने लगा। यह जल प्रभु के चरणों को धोकर नीचे गिरा और ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही दिव्य जल गंगा कहलाया। गंगा का यह दिव्य जल धरती पर आने के लिए तत्पर था, लेकिन उसकी जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर आने की आज्ञा दी, लेकिन गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धरती पर आने दिया। गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और अपनी पवित्र जलधारा से मनुष्यों का कल्याण किया। इसलिए माता गंगा को देवनदी भी कहा जाता है। गंगा की उत्पत्ति की यह अद्भुत और प्रेरणादायी कहानी हमें बताती है कि कैसे दिव्यता और भक्ति से धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। इसके पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। गंगा के तट पर बसे अनेक तीर्थ स्थल और मंदिर इस बात का प्रमाण है कि यह नदी कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा की महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। गंगा की जलधारा में वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। यह नदी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। गंगा की उत्पत्ति की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। माता गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और अपनी पवित्र जलधारा से मनुष्यों का कल्याण किया। इसलिए माता गंगा को देवंदी भी कहा जाता है। इस प्रकार माँ गंगा की उत्पत्ति की यह अद्भुत और प्रेरणादायी कहानी हमें बताती है कि कैसे दिव्यता और भक्ति से धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा की महिमा और उसकी पवित्रता का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इस नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।